जिले के पटेरा विकास खंड राजाबंदी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास की छत गिरने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार छात्रावास की छत अचानक भर कर गिर गई, जिससे करीब 8 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सभी घायल छात्रों को निजी वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन सभी का उपचार कर 2 को भर्ती किया गया है और 6 को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों एवं छात्रावास से जुड़े लोगों के अनुसार राजाबंदी छात्रावास का छप्पर पहले भी करीब 3 बार गिर चुका है। इसके बावजूद छात्रावास भवन की मरम्मत या सुधार कार्य नहीं कराया गया। बताया जा रहा है कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर भी अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं घटना के बाद छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही डीपीसी मुकेश द्विवेदी मौके पर पहुंची और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास की वार्डन सीता तिवारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। डीपीसी दमोह का कहना है कि राज्य शिक्षा केंद्र में छात्रावास को लेकर कई आवेदन दिए गए, लेकिन राशि प्राप्त नहीं होने के कारण आज यह दुर्घटना हुई। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते बच्चों की जान से खिलवाड़ किया गया और प्रशासन ने अपनी गलती छुपाने के लिए वार्डन को सस्पेंड कर दिया। क्या हुआ है आज? ऊपर का ऊपर से रहता पतला वाला वो नीचे गिर गया। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? 8। आप दमोह कितने लोग आए हैं? 2 को कहाँ भर्ती किया गया है? पटेल। जिस क्लास में ये छत गिरी है उसमें कितने बच्चे बैठे थे करीब? 8 बहुत सारे बैठे थे, मतलब लेकिन 8 दीदी लोग को वाला। कितने बच्चे बैठे थे? 10-15 बच्चे बैठे थे। 10-15। घटना ये है कि बालिका छात्रावास राजाबंदी में बच्चियाँ रुकती थी, करीब 50 बच्चियाँ थीं, जिसमें छुट्टी होने के बाद बच्चे नाश्ता करने के बाद अपने अपने रूम में बैठे थे। तभी अचानक एक कमरे की छाप गिरी ऊपर से छत की, जिसमें 8 बच्चियाँ को चोट आई, जिसमें 2 बच्चियों को ज़्यादा चोट आई है, बाकी 6-7 बच्चियों को मामूली चोट आई। एक बार और छत गिरी थी जब बच्चे नहीं थे, फिर पिछले साल भी छत गिरी थी, तब सब अधिकारियों को मौके की भी बताया गया और लिखित में भी दिया गया है कि ये छत कभी भी गिर सकती है। किन किन अधिकारियों को आपने लिखित में आवेदन दिया था, जरा उनके नाम बताएं? जी अभी मैंने एडीएम मैडम को लिखित में दिया, डीपीसी महोदय को बताया, जिनने वर्तमान में 1 बार नहीं 3 बार उनके पास लिखित में डीपीसी महोदय के पास उनने प्रस्ताव बनवा करके ऊपर भिजवाया। इस घटना के बाद उनके साथ कोई संबंधित कार्रवाई हुई है? उनकी अभी जानकारी लगी है कि सस्पेंड कर दिया गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते, बिल्डिंग की मरम्मत चाहते। अभी कुछ देर पहले जिला चिकित्सालय दमोह में 6 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा से रेफर करने के बाद लाया गया है। छात्रावास की छत गिरने के बाद उनको चोट लगी है। कोई भी बच्चे को ऐसी गंभीर चोट नहीं है। 6 के 6 बच्चों को हमने प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय दमोह के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास पटेरा के अंतर्गत राजाबंदी में 50 सीटर है, जिसमें कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं रह करके और अध्ययन करती हैं। वहाँ पर जो एक कक्ष में बालिकाएं उपस्थित थी और उसके कक्ष का जो छप्पर था छत का, उसके गिरने से कुछ बालिकाओं को चोटें आ गई, जिसमें से 6 बालिकाओं को वहाँ प्रारंभिक उपचार करके नज़दीकी जो पटेरा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे उपचार करके और एहतियात के तौर पे कि कहीं और सिर में कोई चोटें तो नहीं है, तो उनको जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे सभी बच्चियों का एक्सरे कराया गया, जिसमें से केवल एक बच्ची को कंधे पे आंशिक फ्रैक्चर है, बाकी किसी को कोई फ्रैक्चर नहीं है। थोड़ा सा चोटें हैं और बच्चियाँ ठीक हैं। इस छात्रावास में मरम्मत के लिए भी हमने विगत 2 सत्रों से प्रस्ताव भेजे हैं
पर वर्तमान में हमको भी उच्च कार्यालयों से राशि प्राप्त न होने के कारण मरम्मत नहीं करवा पाए। कल पुनः हम जो है वहाँ पे इंजीनियर्स को भेज करके ये देख लेंगे कि वहाँ रहने लायक है या नहीं, अन्यथा की स्थिति में अभी वर्तमान में हम बच्चियों को वहाँ पे नहीं रखेंगे, जो रिपोर्ट आएगी। इस घटना के बाद वार्डन के साथ कोई कार्रवाई की हाँ, है? चूँकि हमने पहले ही यहाँ से एक आदेश जारी किया है सभी विद्यालयों के लिए, सभी छात्रावासों के लिए कि जहाँ भी कोई कक्ष में जर्जर स्थिति हो वहाँ बच्चों को बिल्कुल भी ना बिठाला जाए। तो चूँकि यहाँ ऐसी घटना हुई है तो प्रारंभिक तौर पे ये प्रतीत होता है कि कुछ वार्डन की लापरवाही रही है। इस आधार पे जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी पटेरा है उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन के आधार पे तात्कालिक रूप से उनको अभी निलंबित किया गया है।